15 तारीख से सरकार धान खरीदी करने जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक के कंप्यूटर ऑन नहीं है। मैडम थोड़ा आ जाइए, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑन नहीं है। धान खरीदी हुई आज? नहीं काबर टोकन नहीं कटा है ना भाई। देखिए सिरसा का धान सोसाइटी केंद्र है, जहाँ पर एक अधिकारी मौजूद नहीं है, जहाँ पर कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है। और यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था ये नहीं है कि तौलेगा कौन, यहाँ तौल के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं है। ये सिरसा सोसाइटी है, यहाँ पर कुछ समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं धान को रखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि सरकार के बदलने के साथ उनकी नीयत भी बदल जाती है। जब कांग्रेस का सरकार था तो उन लोग को आके समर्थन किए थे, और अब उनकी सरकार है तो उन लोग को पता नहीं है कि धान सूखता है। टोकन कैसे काटा जाता है, किस ऐप में कैसे काम किया जाता है, बारदाना कैसे, ये सब तो पूरे मतलब जानकारी दिया गया हम लोग। जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल नहीं छोड़न कहा थे, धरना स्थल नहीं उठन कहा थे। किसान मन अब धान कौन ला बेची और आखिर धान कौन खरीदी ये देखना है। सूबे से कुछ किसान यहाँ पर पहुंचे अपने धान का टोकन कटाने के लिए, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर धान का टोकन भी नहीं कट पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे और निश्चित रूप से सोसाइटी में 15 तारीख के धान खरीदी जरूर चालू हो गए, वो नाम मात्र दिखाए के लिए। जैसे उन्होंने बोला था कि ट्रेनिंग वगैरह देंगे, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। FIR भी हुई तो हो गए पूरा प्रबंधन ऊपर FIR हो गए सब दम तरीके। बोली आज 15 तारीख और 15 तारीख से आज से धान खरीदी की जो शुरुआत सरकार की है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज 15 नवंबर है, मतलब 15 नवंबर से आज से छत्तीसगढ़ सरकार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी करने जा रही है। लेकिन धान खरीदी करने से पहले आप सबको पता होगा, धान सोसाइटी के लोग जो है 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस वक्त हम दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा ग्राम पर मौजूद है, जहां पर ये धान सोसाइटी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जब धान सोसाइटी के लोग 4 सूत्री मांग को लेकर धरने पर है, तो यहाँ धान खरीदी कैसे होगा? देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। ना यहाँ पर बारदाना है, ना कोई लेवर दिखाई नहीं दे रहा होगा। सूबे से कुछ किसान यहाँ पर पहुंचे अपने धान का टोकन कटाने के लिए, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर धान का टोकन भी नहीं कट पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ किसान हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी भैया, कहाँ से पहुंचे? जी मैं खबरी गाँव से आया हूँ। क्या नाम है भैया? लेखराम साहू नाम है मेरा। तो धान बेचने के लिए आए थे आप? हाँ, मैं टोकन भी कटाऊंगा और धान बेचने के लिए। टोकन कटा कि नहीं? टोकन नहीं कटा है और ऑनलाइन भी नहीं कट रहा है। और यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था ये नहीं है कि तौलेगा कौन, यहाँ तौल के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं है। तो सरकार की जो आज 15 आज से धान खरीदी का जो उत्सव मनाना था, वो फीका है बहुत ही। तो ये किसान जिन्होंने धान काट के रखा हुआ है 10 दिन से 15 दिन से, उनका धान तो ऐसी सूख रहा है, तो बहुत नुकसान है किसान लोगों को। तो कोई अधिकारी भी यहाँ पर आप धान खरीदी करने का टोकन कटा कि नहीं कटे? नहीं, टोकन नहीं कट रहा है यहाँ पे। कोई अधिकारी बैठे कि नहीं? बैठे हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर भी उनका चालू करने नहीं आ रहा है उन लोग को। वो अधिकारी कहाँ? वो तो कोई ऑपरेटर है जिन्होंने अंडर ट्रेनिंग देकर अंडर ट्रेनिंग क्या भेजे हुए हैं, लेकिन उन लोग को कंप्यूटर भी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटर ऑन नहीं कर पा रहे, मतलब अंडर ट्रेनिंग लोगों को बैठा दिए, मतलब खाना पूर्ति बस चल रहा है, किसी भी लोगों को लाकर बैठा दो। तो कितना दिक्कतों का आप लोग को सामना करना पड़ेगा? हो सकता है हम धान लाए थे, भाड़े के गाड़ी में लाए थे, तो हमारा 1000-2000 रुपए ऐसी नुकसान होता है। काफी नुकसान इस बार किसानों को होगा। नुकसान है, और धान भी ऐसी सूख रहा है, बहुत नुकसान। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे भैया? सरकार से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि जो भी कर्मचारी है, उनका वैकल्पिक मांग को देखते हुए एक सुनिश्चित निर्णय ले उन लोग, जिससे कि किसान का भलाई हो सके। और किसान ही इस देश का रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान जिस दिन रोड में आ जाएगा, उस दिन बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो कार्यालय के अंदर में भी जाकर हम देखने का प्रयास करेंगे कि अंडर ट्रेनिंग लोगों को यहाँ पर सरकार बैठाई है, जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान है, उनको क्या कुछ सरकार के द्वारा सिखा कर भेजा गया है, क्या कुछ ट्रेनिंग दी गई है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये धान खरीदी केंद्र का कार्यालय आपको दिखाई दे रहा होगा, अंदर जाके दिखाते क्या कुछ समुचित यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। देखिए यहाँ पर बारदाना आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बारदाना की व्यवस्था, और अंडर ट्रेनिंग लोगों को यहाँ पर बैठाया गया है। क्या कुछ ट्रेनिंग लोग को दी गई है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, कंप्यूटर अभी तो ओपन नहीं हो रहा है। कंप्यूटर अभी ओपन करके देखिए नहीं, तो बताया कि नहीं कुछ? अभी तो कुछ भी नहीं बताया हम लोग को। किस प्रकार से आप लोग का चयन हो यहाँ पर बैठाने के लिए? लोग का मतलब रोजगार कार्य से कॉल आया था मुझे, तो बोले थे कि ऑपरेटर का यहाँ जॉब के लिए है, आप ट्रेनिंग होगा 2 घंटे का साइंस कॉलेज में करके। तो वहाँ गई थी मैं, तो वहाँ 1-2 घंटे का ऐसे ट्रेनिंग हुआ हम लोग का।
और कुछ कुछ ट्रेनिंग बताया में क्या कुछ बताया मैम? बताया कि भाई बीमा खेत वगैरह का जो भी मतलब ये बिक्री होता है ना धान वगैरह का, यही सब को नॉलेज किए, मतलब ऑनलाइन कैसे किया जाता है, टोकन कैसे काटा जाता है, किस ऐप में कैसे काम किया जाता है, बारदाना कैसा है, ये सब तो पूरे मतलब जानकारी दिया गया हम लोग को, है ना। अब जब तक प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे नहीं, बताएगा सिर्फ नहीं। जानकारी बता दिए गए, हाँ, प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। प्रैक्टिकल हम लोग खुद से नहीं किए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्टर से ऐसे बताया गया हम लोगों को। तो हम लोग मतलब देखना और खुद से प्रैक्टिकल करके देखने में बहुत अंतर आता है। मतलब कुछ अभी समझ नहीं है आप लोगों को। जी, हम लोग को बस इतना है कि ऐसा-ऐसा करना है, ये जानकारी है कि काम ऐसा-ऐसा कंप्यूटर में करना है। 15 तारीख से सरकार धान खरीदी करने जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक के कंप्यूटर ऑन नहीं है। मैडम थोड़ा आ जाइए, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑन नहीं है। मैडम आप क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? एक्चुअल में ना यहाँ पे कोई भी चीज का वो नहीं मिल रहा है, सुविधा है। और जैसे उन्होंने बोला था कि ट्रेनिंग वगैरह देंगे, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप किस पर्पज से क्या कैसे चयन हो क्या है यहाँ पर? मेरा मतलब मैं वो फॉर्म भरी थी, तो फिर उस बेसिस पे मेरा हुआ था। पहले आप क्या करते थे? पहले मैं कुछ भी नहीं कर रही थी एक्चुअल में, मैं एक आईटी तो कंपनी अंडर ट्रेनिंग लोगों को भी यहाँ पर बैठाया गया, क्योंकि धान सोसाइटी के लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे। तो किस प्रकार से देखिए न यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, न देखेंगे कि कंप्यूटर भी ऑन यहाँ पर नहीं है, न यहाँ पर बारदाना की व्यवस्था आप लोग को दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है। तो देख लिए सरकार किस तरीके से किसानों को परेशान करने में सरकार तुली। आज 15 तारीख और 15 तारीख से आज से धान खरीदी की जो शुरुआत सरकार की है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक और सोसाइटी पर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं सिरसा सोसाइटी है। यहाँ पर कुछ समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है, देख सकते हैं धान को रखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्या कुछ और व्यवस्था यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, अंदर जाकर देखने का प्रयास करते हैं। एक आज है ना है बाबा किसान विसान किसान आके चल दिया ना। धान खरीदी हुई आज? नहीं हुआ। काबर? टोकन नहीं कटा है ना भैया। टोकन नहीं, कोई अधिकारी आ रही साज? वही मतलब मैडम बना रही ना भैया। अभी हावे कोई नहीं है। काबर आज तो शाम तक के होना इसका? वो चल दी सभी, अभी गया है। अभी चलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई अधिकारी आपको दिखाई नहीं देंगे। बारदाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, देखेंगे कि बारदाने की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखते हैं अंदर जाकर कि कोई अधिकारी या कोई ऑपरेटर है कि नहीं। यहाँ देखिए सिरसा का धान सोसाइटी केंद्र है, जहां पर एक अधिकारी मौजूद नहीं है, जहां पर कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है, क्योंकि धान सोसाइटी के ऑपरेटर जो है अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं सरकार किसानों को कितना परेशान कर रही है और किसान कितना परेशान होने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जहां पर धान खरीदी आज सरकार करने जा रही है, वहां धान खरीदी करने के लिए कोई ऑपरेटर भी मौजूद नहीं है। अभी देखेंगे सिरसा के धान सोसाइटी पर हम मौजूद है, जहां पर कोई ऑपरेटर नहीं है, ना किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। धान सोसाइटी के लोग 4 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरने से हमारे रिपोर्ट दिखाएंगे रिपोर्टर हरेंद्र साहू। चले आगू में लोगन मने हैं, सोसाइटी प्रबंधन के तमाम कर्मचारी मने हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरे दुर्ग संभाग के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग गांव से आए हुए लोगन मने हैं। कहा कुछ कर कहना है, जाने के प्रयास करबो। भैया कब ले बैठे हो हड़ताल में? 3 तारीख के बैठे हैं। 3 तारीख ले बैठे हो। किसान मन के जो धान खरीदे बहुत ज्यादा प्रभावित होते और ऐसे कहे गलो जाते हैं कि FIR भी दर्ज हुई प्रबंधन ऊपर, मतलब जितना कर्मचारी उतना उन ऊपर। कहा कुछ कहना है? कोई टेंशन नहीं, और लड़बो अभी तक लड़बो। किसान मन सवाल करा थे अगर सोसाइटी वाले मना सहकारी समिति वाले मना यहाँ हड़ताल में बैठे की के तो धान कौन खरीदी की पूछत? धान व्यवस्था करी सरकार अपन देखे समझ व्यवस्था करे। कहाँ घर हो आप? राजपुर। क्या नाम है? जय कुमार घटनागर। आप देख सकते हो कि सैकड़ों की संख्या में, जैसे आपने लगातार बताया था, लोगन मन मौजूद है। क्या कुछ कहने रही कर बात करके प्रयास करको। खबर लगातार नारा लगाते, लगातार चिकम चिल्ली है, पुकार है सरकार से बात करना चाहते, लेकिन सरकार इकर मांग ला नहीं सुनाते। मन कहा थे क्या कुछ बात भी है कि लगातार हड़ताल में बैठा, तो क्या मांग है, क्या स्पष्ट मांग है, तेरा बताओ। हमारा मांग तो पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वही मांग है, जो सरकार अभी तक आंख मूंद के सोई हुई है। ये सब मान के चलो ऐसी है कि सरकार के बदलने के साथ उनकी नीयत भी बदल जाती है। जब कांग्रेस का सरकार था तो उन लोग आके समर्थन किए थे, और अब उनकी सरकार है तो उन लोग को पता नहीं है कि धान सूखता है। हमारी ये मांग है, अगर धान नहीं सूखता है तो हम लोग खरीदी करने के तैयार हैं, मगर
सप्ताह में जो 6 दिन खरीदी होता है 6 दिन खरीदी करेंगे और शनिवार रविवार को उठा देता है। धान नहीं सूखेगा, वो प्राय मान के चलो उठ जाएगा धान, तो हम लोग की मांग भी जायज है। तो देख सकते हो इधर भी मांग जायज है। इधर कहना है कि धान ला अगर 50 किलो हमन खरीदा था, मोटा मोटी उदाहरण के तौर पे 50 किलो खरीदा था, वो एक समय के बाद 2-4 किलो घट जाते। अगर सरकार उतना वजन में लेना चाहिए तो कम से कम ओला 1 हफ्ता के अंदर धान ला सोसाइटी से उठा लेना चाहिए। इकर मन के कहना है, इससे बात जायज है। लेकिन आप सुने कि बहुत आक्रोश है। शासन प्रशासन के कहना ये है, इकर मन के माध्यम से सुने मिलते कि FIR भी दर्ज हुई। अब हुई का नहीं हुई वो तो बात के बात है, लेकिन FIR दर्ज हो गए कहा थे मना, फिर भी मना डटे है, अड़े है। जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल ला नहीं छोड़न कहा थे, धरना स्थल नहीं उठन कहा थे। किसान मन अब धान कौन ला बेची और आखिर धान कौन खरीदी ये देखना है। आप ये जो लोगों ला देखा तो ये दुर्ग में बैठे है। दुर्ग में पूरे दुर्ग संभाग के सोसाइटी यानी कि सहायक समिति के लोगन मन है, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के ऊपर कर्मचारी मन, तमाम कर्मचारी मन लगातार हड़ताल में बैठे। आप खबर तो सुने छो भिलाई टाइम्स के माध्यम से। लेकिन आज 15 नवंबर के धान खरीदी शुरू होना रहते और पूरे छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी शुरू है। जब ये मन हड़ताल में बैठे है तो वाजिब में सोचे के बात है कि कौन आखिर धान खरीदी करत हो। काबर धान खरीदी काम हर साल ये मन करे। हड़ताल में बैठे कल बार कैबिनेट के बैठक हो, लेकिन कैबिनेट के बैठक में इधर पर कुछ फैसला नहीं, ऐसे इकर कहना है। क्या कुछ फैसला है, क्या कुछ मामला है, आइए जाने के प्रयास करथन। आपके परिचय? मैं राकेश कुमार वर्मा, खैरागढ़ जिला संघ संरक्षक। काली कैबिनेट के जो फैसला है, क्या कुछ खबर आई? ऐसे कुछ अभी तक के तो खबर नहीं आया। साथ ही आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहूँ, जबकि हम सरकार ला 7 से 8 महीना पहले पत्राचार जरूर करा था। सांकेतिक रूप में अपन मन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करे हैं। अचानक से नहीं बैठे हैं, मन धान खरीदी आते तो सरकार ला हमन ला नीचा दिखाना है करके मांग हमन बहुत पहले चले आते, जेकर बारे में अभी तक के कोई पहल नहीं करे गए है। और निश्चित रूप से सोसाइटी में 15 तारीख के धान खरीदी जरूर चालू हो गए, वो नाम मात्र दिखाई के लिए। जब तक कि आप देखा तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे कर्मचारी मन जब तक के नहीं जाइए धान खरीदी सुचारू रूप से नहीं चल पाए। लोगों में सोचा थे कि अगर सोसाइटी प्रबंधन यानी सहायक समिति वाले मन हड़ताल में बैठे धान खरीदी करी कौन, मन में सवाल। नहीं, जब तक के हमन नहीं जाबो, हमारे प्रबंधक से लेकर के चौकीदार वो मन अत्ते के सक्षा में धान खरीदी के लिए कम समय भी दूध में भी हमन खरीदी कर लेबो। लेकिन हमार मांग जब तक के पूरा नहीं हुई तब तक के हमन भी कर्मचारी में डटे हुए हैं कि हमार मांग पूरा करा के ही हमन वापस जाओ। देख सकते हो कर्मचारी में लगातार हड़ताल में हमारे कुछ महिला मन भी है, लगातार नारा लगा थे, सरकार के खिलाफ नारा लगा थे। काबर सरकार में नहीं मांग पूरा नहीं करते। ये बताओ कि मांग है आप मन के जायज है, आप मन के भी मांग जायज है, लेकिन धान खरीदी अभी बाधित हो, क्या कहना चाहते? हम सरकार से धान खरीदी कराना चाहते हैं। सरकार तो हमसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना हमारी मांग को पूरा करें जो जायज है। ठीक है, हम भी तो यही चाह रहे हैं कि हमारी मांग को जल्द से पूरा कर दे तो हम अपना काम धाम चालू कर दे। हम लोग को भी शौक नहीं यहाँ पे आके बैठने का। कतेक दिन तक बैठक प्लान है, कब तक पूरा हो जाए, कुछ आश्वासन मिले? जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग हड़ताल में रहेंगे। धान खरीदी कैसे भी कराए सरकार की जाने। एक्ट भी लगी इसी सुनई में है, कुछ क्या कुछ सब चलाते FIR भी हुई तो हो गए पूरा प्रबंधन ऊपर FIR हो गए सब दम तरीके। आप सुन सकते हो कि पूरा सोसाइटी यानी कि सहायक समिति के तमाम जम्मो कर्मचारी मन ऊपर FIR घल हो गए। ये मैं नहीं कहा था, इकर मन के कहना है। क्या कुछ मामला है जाने का प्रयास करबो। दीदी कहा FIR हो गए, कहा थे FIR हुई तब वो डटे रही। हाँ डटे रही वो, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं तब तक डटे रही। क्या कहना चाहिए? बाधित हो ना किसान मन, कहाँ बेची फिर फसल? बाधित है भाई, बाधित है, पूरा बाधित हो ही रहा है। अभी जाके देखो मंडी में पूरी किसान अपने धान को लेकर खड़े हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं। मैं हरेंद्र साहू, आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स, देखत भी रहो। धन्यवाद।